पास आता है और विनती करता है और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और फिर यीशु क्या करता है कि उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसको छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ चला जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा और यहाँ तक कि फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। अब एक कोढ़ी को यीशु मसीह कैसे चंगा करता है, आइए देखते। तो कहानी ऐसी है कि यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आता है, यीशु मसीह उसको छूता है, उसके कोढ़ चले जाते हैं। यीशु मसीह उसको कहता है कि किसी को मत बताना, लेकिन कोढ़ ठीक होने के बाद याजक के पास जाकर जो कुछ भी चढ़ावा चढ़ाना है उसको चढ़ा, किसी को भी मत बता। लेकिन ये कोढ़ी जाकर सारी दुनिया में फैला देता है कि यीशु मसीह ने चंगा किया और उसकी गवाही पर और सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। तो आइए देखते हैं इस घटना से आज हम क्या सीखेंगे। तो पहला वचन ये कहता है कि कोढ़ी, ये जो औपचारिक रूप से ये अशुद्ध लोग जाने जाते थे, इनफैक्ट जिनको कोढ़ होता था उन लोगों को, जो नॉर्मल जो लोग रहा करते थे, मतलब जो शहर गांव हुआ करते थे, उसमें रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी। जिनको भी कोढ़ हुआ करता था, इन सारे कोढ़ियों को गांव के बाहर एक शेल्टर बनाया जाता था और उस शेल्टर में रखा जाता था और उस शेल्टर में उनको दवा पानी, उनका खाना, जो कुछ भी जरूरत की चीजें हैं वो दी जाती थी। और जब तक वो कोढ़ ठीक नहीं होता था तब तक उनको वापस से जो नॉर्मल लोग है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, उनमें लिया नहीं जाता था। तो काफी बार इस कोढ़ की वजह से लोग वहीं पे मर जाते थे और फिर उनको अपने अपनों से या जो भी कह सकते हैं नॉर्मल चीजों से दूर रहना पड़ता था। तभी एक कोढ़ी जो औपचारिक रूप से अशुद्ध है, और ये जो, जैसे मैंने कहा कि ये जो लोग हुआ करते थे कोढ़ी, ये लोग जैसे फाइनेंशियली पैसे के तौर पर और सामाजिक तौर पर अलग किए हुए लोग हुआ करते थे और हर एक चीज के लिए चैरिटी के ऊपर, कोई दान करे कोई कुछ दे, ऐसे निर्भर हुआ करते कि अगर कोई खाना देगा तो मिलेगा, कोई